नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 4 जून 2023 बरोज़ इतवार को शाम 6 बजे मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी के हाथों जलगांव MIDC V सेक्टर में दोस्ती इंडस्ट्रीज़ का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर राहिल गुलाम रसूल खाटिक और पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद रहा। मुफ्ती हारून साहब नदवी ने दुआएं दी, मुबारकबादियाँ पेश की और दोस्त अहबाब इस मौके पर सब जमा थे। हलाल कारोबार कितनी अहमियत रखता है और हलाल कमाई के लिए कोशिशें करना और मेहनत करना ये भी इबादत है। मुफ्ती हारून साहब नदवी ने अपने बयान में इस बात का तस्करा किया। आइए सुनते हैं थोड़ी सी झलक इस प्रोग्राम की। हम सब रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक ने, उस मालिक ने, उस रब ने हम सबको ये मौका नसीब फरमाया, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के हाथ में हैं। ज़िंदगी, मौत, नफ़ा, नुकसान, सारी चीज़ें सब उसी के हाथ में। उस रब ने हम सबको पैदा करके ये हुक्म दिया है। अभी परसों भी शायद जुमा के बयान में, मैं जुमा के प्रवचन में, मेरे हिंदू दोस्त, मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये बात बताऊं कि परसों भी जुमा के बयान में हमने यही कहा था कि खुदा ने हम सबको पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है वो ढंग और तरीक़ा भी बताया, रोज़ी कैसे कमाना है वो ढंग और तरीक़ा भी बताया, अक़ल दिमाग भी दे दिया और ये भी क्लियर कर दिया कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। अल्लाह ने अक़ल देकर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया और फिर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, ज़ोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कह दिया कि हलाल कमाना भी इबादत है। अगर ये फैक्ट्री चल रही है, मैं मुबारकबाद दूंगा दोस्ती इंडस्ट्री है ना, और रॉयल ब्रांड, राहिल एंड अखलाक, अब्दुल खालिक और ये पूरी टीम, हाँ मैं मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह खूब बरकतें, आपने लफ्ज़ आमीन ज़रूर कहना, क्योंकि मैं आमीन इसलिए कहलवाता हूँ दुआ पर कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। मैं दुआएं देते हुए ये अल्फाज कह रहा हूँ कि मेरे मौला, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं उस मकसद में 100% कामयाबी हमें नसीब फरमा। मेरे मौला, इस कारोबार को हमारे लिए हलाल रिस्क का जरिया बना। मेरे मौला, इस कारोबार को हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया बना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि बस दुनिया की कामयाबी तो समझ में आती है, पाइप बेच के आखिरत कैसी की मिलेगी, नहीं समझा? बस दुनिया की कामयाबी तो समझ में आती है, अपन तो बेच रहे पाइप, तो आखिरत कैसे मिलेगी? नहीं, यही आखिरत भी है। प्यारे आका ने फरमाया कि हलाल हुसूल रिस्क, जुमले पर ध्यान देना, प्यारे आका ने फरमाया हुसूल रिस्क हलाल इबादत है, यानी हलाल रिस्क को हासिल करने की कोशिश करना ये भी इबादत है। अगर एक मजदूर यहाँ पर काम करता है, एक मालिक यहाँ पर काम करता है, जितनी देर वो काम कर रहा है, अल्फाज पे ध्यान देना, जितनी देर वो काम कर रहा है, अगर उसकी नीयत ये है कि मैं इस मेहनत के ज़रिए से, इस कारोबार के ज़रिए से मैं हलाल रोज़ी कमा रहा हूँ, अगर ये नीयत से अगर वो काम करता है तो उसका काम करना ये भी इबादत बन जाएगा। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, इबादत सिर्फ हज को जाना नहीं है, इबादत सिर्फ रोज़े रखना नहीं है, इबादत सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं है, इबादत सिर्फ ज़कात देना नहीं है। कदम अगर आपके उठते हैं, आप रहते हैं कहाँ, रामनगर, रहीम नगर, मास्टर कॉलोनी, मासूमवाड़ी, कासमवाड़ी, कहीं भी रहते हैं, अगर आप घर से निकल रहे हैं, प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, आप घर से निकल रहे हैं MIDC के लिए, आप घर से निकल रहे हैं फैक्ट्री के लिए, लेकिन नीयत यह है कि मैं जा रहा हूँ हलाल रोजी कमाने के लिए, क्योंकि हलाल रोजी कमाने का ऑर्डर भी अल्लाह ने दिया। किसने दिया ये ऑर्डर? अल्लाह। जो जुमा के लिए आयत उतरी है ना, इमाम साहब बैठे हुए, क्या अपना नाम, इमाम साहब नाम भूल रहा हूँ मैं, मौलवी महमूद साहब। देखो अब कितनी प्यार, देखो हम लोग तो थके हुए रहते हैं, लेकिन अजीब अजीब चीजें अल्लाह जहन में डाल देता है। तो एक आयत है, अल्लाह क्या कहता है कि इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, ये आयत है ना। अल्लाह कहता है कि जब नमाज हो जाए तो निकल जाओ और
मेरे फजल को तलाश करो। तो मैं कभी कभी जुम्मन बयान करते हुए कहता कि अल्लाह ये कहता नमाज हो गई ना, चल निकल यहाँ से, टपारा मत मार, नहीं समझा, टपारा मत मार, मस्जिद की चटाई भी मत तोड़। अल्लाह खुद कहता है नमाज मुकम्मल कर लिया, नमाज है तेरी 7 मिनट की, नमाज है तेरी 10 मिनट की, उसके बाद अल्लाह कहता है चल यहाँ से निकल और हलाल रोजी तलाश कर। और अल्लाह कहता है कि हलाल रोजी तलाश करने की नीयत से निकलेगा तो तेरे हर कदम को भी मैं इबादत में लिखूंगा। हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे मौला, हम सबकी तमाम खताओं को, तमाम लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में मेरे मौला, जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। हलाल रिस्क कमाओ, ये तेरा हुक्म है, ये तेरे नबी का हुक्म है मेरे मौला। हम कोशिशें कर रहे हैं, हम मेहनतें कर रहे हैं मेरे मौला, तू हमारी इन कोशिशों को कामयाब फरमा, हमारी इन मेहनतों को कामयाब फरमा मेरे मौला। आज जिस मकसद के लिए इस फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ है, ओपनिंग हुआ है मेरे मौला, उस मकसद में हमें 100% कामयाबी नसीब फरमा मेरे मौला। इस जगह की हर तरह से हिफाजत फरमा, शरारत से हिफाजत फरमा, बुरी नज़रों से हिफाजत फरमा, हसद से हिफाजत फरमा खुदा बंदा। इस जगह को हलाल रिस्क का बेहतरीन जरिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त हम जलगांव के MIDC सेक्टर V में हैं। आज मैं आपको बताऊं कि आज जलगांव इस MIDC एरिया में एक बहुत ही शानदार ओपनिंग का प्रोग्राम हुआ है। मेरे हाथों से इस फैक्ट्री का ओपनिंग हुआ। दोस्ती इंडस्ट्रीज रॉयल ब्रांड के नाम से गोया कि पाइप फैक्ट्री के तौर पर ये यहाँ पर इंडस्ट्री का ओपनिंग हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में हैं खुद इंडस्ट्री के ऑनर, मालिक। मैं चाहूँगा कि वो इस मौके पर अपनी बात पेश करें और उनका मकसद क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट में वो क्या ला रहे हैं और क्या तरीका उनका होगा, वो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, दोस्ती इंडस्ट्री ये हमारी आज के दिन से फैक्ट्री लॉन्च की गई है और हमारा जो मेन पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें PVC पाइप, UPVC जिसे हम प्लम्बिंग पाइप बोलते हैं, और टंकी, वाटर टंकी और रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी शुरू की गई है। और हमारा असल मकसद ये है कि जो प्लम्बर्स और जो हार्डवेयर लाइन के और जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन के रहते हैं, इनको हमारा मटेरियल सप्लाई हो, ये हमारा मकसद है। तो दूसरे पाइप कंपनियों में और उसमें अपने में क्या अंतर रहेगा, क्या लोगों को क्या बेनिफिट रहेगा, आप क्या लोगों को अचीवमेंट दे रहे हैं कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आए? मेन बेनिफिट यही है कि हम मार्जिन बहुत रेयर पकड़ के चलेंगे। हमारा असल मकसद ये है कि एज अ कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिले, ना कि मैन्युफैक्चरर को। जो मैन्युफैक्चरर ज्यादा मार्जिन रखते हैं, हम उससे और भी कम रखेंगे मैन्युफैक्चरर, ताकि प्रॉफिट ज्यादातर थर्ड पार्टी है उससे ज्यादा रहे। तो दोस्तों, आपने देखा क्या नाम है आपका मुकम्मल? राहिल गुलाम रसूल खाटिक। राहिल गुलाम रसूल खाटिक साहब, हम सब मिलकर इन्हें मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। मैंने खुद बाहर प्रोग्राम में मुबारकबादी पेश किया। हम सब मिलकर राहिल भाई को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और एक अच्छा मकसद है। मैं आप तमाम से अपील करूँगा कि रिजनेबल, कम दामों में अच्छा माल पाइप के लाइन से, प्लम्बिंग के लाइन से अगर आपको चाहिए तो आप राहिल भाई दोस्ती इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट जरूर करें।